सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में दर्जनों बार ऐसा हुआ कि जब किसी गीत को किसी दूसरे गुलकार की आवाज़ में रिकॉर्ड तो किया गया, लेकिन बाद में उसी गीत को फिर दोबारा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन मेरी नॉलेज में कोई भी एक ऐसा गीत नहीं है जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि इस गीत को पहले रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, बाद में फिर उस गीत को किसी और दूसरे सिंगर से रिकॉर्ड करवाया गया। ये बात भी साबित करती है कि रफ़ी साहब की जो क्वालिटी थी, उनका जो अंदाज़ था, उनकी जो आवाज़ थी, वो इतनी अल्टीमेट थी कि बाद में म्यूज़िक डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को ऐसा लगता था कि अगर इस गीत को रफ़ी साहब गाएं तो और बेहतर अंदाज में वो सामने गीत आएगा। ऐसा ही एक वाकया आज की इस कहानी से भी जुड़ा हुआ है। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं 1975 में आने वाली एक फिल्म की, जिसके एक गीत को बाकायदा लता जी और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड तो कर लिया गया, लेकिन बाद में किशोर कुमार को रिप्लेस करके उसी गीत को दोबारा रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। कौन सा है वो नगमा, कौन सी है वो फिल्म, मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बात है 1975 की। 1975 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था एक महल हो सपनों का। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे देवेंद्र गोयल जी। उस जमाने के बड़े नामवर, बहुत ही जाने माने ये प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। इस फिल्म में जो गीत लिखे थे वो लिखे थे साहिर लुधियानवी जी ने, और फिल्म में संगीत दिया था रवि जी ने। फिल्म के हीरो थे धर्मेंद्र, साथ में थे अशोक कुमार, हीरोइन थी शर्मिला टैगोर, लीना चंदावरकर और इस तरह के दूसरे सहयोगी कलाकार। यूं तो इस फिल्म में कई गीत थे, गीत सभी बड़े खूबसूरत। ये वो दौर था कि जब किशोर कुमार साहब अपनी फन की बुलंदियों पे थे, अपने कैरियर की बुलंदियों पर थे, और जैसे कि पूरी जो म्यूजिक इंडस्ट्री थी, जितने कंपोजर थे, वो सारे के सारे किशोर कुमार की तरफ भाग रहे थे। उसी दौर में जब ये फिल्म आई तो रवि साहब भी उसी हवा में बहते हुए नजर आए, और फिर यूं हुआ कि रवि साहब ने इस फिल्म के कई नगमे किशोर कुमार साहब से रिकॉर्ड करवा लिए। हालांकि अब यहां देखने वाली बात यह है कि रवि साहब जो रफ़ी साहब के बड़े परस्तार थे, बहुत ज़्यादा ही उनसे वो श्रद्धा रखते थे, मोहब्बत करते थे, और अपनी फिल्मों में वो चाहते थे कि रफ़ी साहब ही उनकी कंपोजिशन को अपनी आवाज़ दिया करें। उधर धर्मेंद्र जी थे, जिनके ऊपर सिवाय रफ़ी साहब की किसी की आवाज़ जचती ही नहीं थी। इधर देवेंद्र गोयल जी थे, जो कि रफ़ी साहब के बड़े परस्तार थे। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद फिल्म में कुछ गानों को किशोर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। शायद ये वक्त की वो डिमांड थी, या एक वो बहती हुई हवा थी जिसके ज़ेर असर सारे लोग आ गए थे। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं फिल्म एक महल हो सपनों का के टाइटल सॉन्ग की। टाइटल सॉन्ग था एक डुएट, जो कि किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया था। एक महल हो सपनों का ये टाइटल सॉन्ग था। धुन तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद जब देवेंद्र गोयल जी ने इस गीत को सुना तो उन्हें लगा कि शायद इस गीत में वो जज्बात नहीं आए, वो एक्सप्रेशन नहीं आया कि जहाँ पे वो एक सपनों के महल की बात कही जा रही है। शायद वो एक्सप्रेशन कम है इसमें, वो तासुर नहीं है। तो उन्होंने रवि जी से इस बारे में डिस्कस किया कि भाई, कंपोजिशन तो आपकी बड़ी अच्छी, बहुत ही लाजवाब है, लेकिन मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी पे ये गाना ज़्यादा सूट नहीं कर पाएगा, और फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग है, और मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह की अदायगी चाहिए, जिस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए, वो रफ़ी साहब के अलावा मुश्किल है। आप यूं कीजिए, इसी गीत को आप सेम कंपोजिशन रखते हुए सिर्फ किशोर कुमार जी को रिप्लेस कर दीजिए, और वहाँ पे रफ़ी साहब को आप ले आइए। अब ये वो दौर था कि जो किशोर कुमार साहब की बुलंदी का दौर था। सारे के सारे म्यूजिक डायरेक्टर वो किशोर कुमार की तरफ भाग रहे थे। ऐसे में रवि साहब के लिए बड़ी मुश्किल आ गई कि अब ऐसे में किशोर कुमार साहब को ये कैसे कहें कि आपका रिकॉर्ड किया हुआ गाना हम रिप्लेस कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल थी।
रवि साहब के तो माथे पे पसीने आ गए, महज ये सोच कर कि उन्हें किशोर कुमार साहब को ये बताना पड़ेगा कि मैं आपके इस गाने को रफ़ी साहब के गाने से रिप्लेस कर रहा हूँ। लेकिन उनकी ये मुश्किल देवेंद्र गोयल जी ने यूं आसान कर दी। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ, लिहाजा इस मामले को मैं संभाल लूँगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपली इस गाने को लता जी के साथ, रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड कर लीजिए। रफ़ी साहब से बात की गई। रफ़ी साहब को तो पता भी नहीं था कि इस बीच में क्या क्या कहानियाँ वो हो चुकी हैं। रफ़ी साहब ने इस गाने को सिंपली रिकॉर्ड कर दिया। गाना बहुत ही खूबसूरत उतरा और बिल्कुल उसी तरह से उतरा जिस तरह से देवेंद्र गोयल जी चाहते थे। महल हो सपनों का, वो तो बिल्कुल खुश और संतुष्ट हो गए। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं कि किशोर कुमार साहब को जब यह पता चला तो उनके पेशानी पे एक बल भी नहीं आया। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एतराफ़ था कि यह गाना उनकी गायकी से ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों के सामने आने वाला है। उस फिल्म के 2 गीत जो किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए थे, वो दोनों गीत तो खूबसूरत थे। एक तो था देखा है ज़िंदगी को कुछ इतना करीब से, ये उसकी झलक। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब। और दूसरा गीत जो किशोर कुमार साहब की आवाज में था, लेकिन इसके 2 वर्जन थे। दिल में किसी की याद का जलता हुआ दिया, इस गाने को भी किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाया था। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। ये दोनों गाने तो फिल्म का हिस्सा बने, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की आवाज़ में री रिकॉर्ड करवाया गया। उसी फिल्म में एक गीत और जो कि शराब के नशे में बिल्कुल मखमूर आवाज़ में उसकी अदायगी करनी थी धर्मेंद्र साहब को, और जाहिर सी बात है कि ऐसे गीतों में रफ़ी साहब का हाथ कौन थाम सकता है। लिहाजा रवि साहब ने उस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया। जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए, हुस्न गर नहीं शराब। फिल्म के तमाम गाने खूबसूरत हैं, लेकिन आप टाइटल सॉन्ग को सुनेंगे तो उसमें भी आपको एक बहुत खूबसूरत सा तासुर मिलेगा। और जब आप इस गीत की तरफ आएंगे, जिंदगी गुजारने को साथी कोई चाहिए, हुस्न गर नहीं शराब ही सही, इस गाने को सुनकर आपको लुत्फ आ जाएगा। मैं आपके सामने उस गीत की भी एक झलक पेश कर रहा हूँ। ही सही, हुस्न गर नहीं शराब ही सही। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो मैंने आपके सामने पेश किया कि 1975 की फिल्म एक महल हो सपनों का, इसके टाइटल सॉन्ग को हालांकि किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड तो किया गया था, लेकिन बाद में उस गीत को देवेंद्र गोयल साहब ने इंसिस्ट किया कि रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए। महल हो सपनों का। हमारी इंडस्ट्री में इस तरह की बातें होती रही हैं, और ऐसा जब भी हुआ है, हमारे सामने जो दूसरा वर्जन आया है वो हमेशा ज़्यादा खूबसूरत होकर आया है। ये गाना भी कुछ ऐसा ही था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।